नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खोटा साहित्यकारों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से संबंधित सीरीज के अंतर्गत आपके साथ 6 खोटा साहित्यकारों से संबंधित जानकारियां ऑलरेडी साझा कर दी गई है और आज के इस वीडियो के माध्यम से श्याम सुंदर महतो श्याम सर से संबंधित जानकारियां आपके साथ साझा करी जाएंगी। वैसी जानकारियां जो एसएससी सीजीएल सहित अन्य स्नातक स्तरीय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम इनके नाम से शुरू करते हैं। नाम में आप देखिए श्याम सुंदर महतो श्याम। अब यहाँ पे जो आपको श्याम दिख रहा है ये इनका उपनाम है या निक नेम के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद जो श्याम सुंदर महतो सर थे इनका जो समर्थन था वह जनवादी विचारधारा को इनका समर्थन प्राप्त था। उसके बाद आप देखिए इनसे संबंधित कुछ जीवन परिचय में बेसिक जानकारी देख लेते हैं जहां से सीधा सीधी प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इनका जन्म 5 सितंबर 1936, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 3 सितंबर 1939 देखने को मिलेगा। लेकिन आप एग्जामिनेशन में जब बैठे तो 5 सितंबर 1936 को ज्यादा प्रायोरिटी दें क्योंकि अधिकतर जगह पे यही मेंशन है। और सबसे बड़ी बात कि 10th की जो खोटा पुस्तक है दो ढार जुरुल फूल, इस पुस्तक में भी इनका जो जन्म है वह 5 सितंबर 1936 मेंशन है, तो इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद इनका जन्म स्थल की बात करें तो गोमो खेसमी धनबाद झारखंड में इनका जन्म हुआ है। और माता पिता के तौर पर देखें कि माता गंगामणि देवी और पिता केदारनाथ महतो है। नेक्स्ट जानकारी आप देख लेते हैं इनके शिक्षा से संबंधित। तो शिक्षा के तौर पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो मैट्रिक है वह आजाद उच्च विद्यालय यानी कि आजाद हाई स्कूल गोमो से 1956 में इन्होंने मैट्रिक किया और उसके बाद संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से 1960 में इन्होंने जो है बीए किया। कार्य के तौर पे यह बोकारो स्टील कारखाना के अकाउंट सेक्शन में कार्यरत थे और 1997 में वहीं से सेवानिवृत्त हो गए। तो यह जानकारी देखिए कि इनका कार्य बोकारो स्टील कारखाना आपको ध्यान रखना है, अकाउंट सेक्शन, उसके बाद इनका बीए और मैट्रिक याद रखना है। और यहाँ पे आपको क्या बताया गया, इनके माता पिता गंगामणि देवी केदारनाथ महतो, जन्म स्थान और जन्म। ये वैसी जानकारियां जो सीधा सीधी प्रश्न में आती है कि जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कि श्याम जी के बापे का नाम बतावा, श्याम जी के माया का नाम बतावा, श्याम जी कहाँ से मैट्रिक करल हलथिन, इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इनके कार्यों और प्रमुख रचनाओं से संबंधित वैसी रचनाएं या वैसी कार्य जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस मुक्ति डहर को, जो कि एक खंड का है। अब मुक्ति डहर के बारे में कुछ चीजें देख लीजिए जो मुक्ति डहर से संबंधित आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि मुक्ति डहर जो है यह खंड का श्याम जी की रचना है। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि मुक्ति डहर जो है यह खंड का 8 खंडों में विभक्त है और यह शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवनी पर आधारित है। अब शहीद शक्तिनाथ महतो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए कि इनका जो जन्म है वह 2 अगस्त 1948 को हुआ था और यह इनका हत्या हो गया, यानी कि यह मृत्यु, इनकी पुण्यतिथि अगर आप देखें तो 20 नवंबर 1977 को इनकी जो है हत्या हो गई थी। और यह जो थे वह विनोद बिहारी महतो के राइट हैंड माने जाते थे, ठीक है, उनके सहयोगी थे, तो इस तौर पे इसको याद रख सकते हैं। और जब इनकी जीवनी लिखी श्याम सर ने तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि माय माटी मानुष खातिर खोजर मुक्तिक डहर। तो यह आप पढ़ लीजिएगा, मुक्तिक डहर आपके लिए बहुत मतलब कि ये मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा अपने राज्य के प्रति कार्य करने को। और देखिए नेक्स्ट कृतियों में अगर हम इनके श्याम जी के देखें तो दूसरी कृति है खोटा लोकगीत, जो कि एक गीत संग्रह है। उसके बाद चेडरक मुड़े बेल, यह एक फुटकर कविता संग्रह है। उसके बाद बिरहत परकिन साहित्य, इन्होंने खोटा की शब्दकोश लिखी। उसके बाद तोय और हम, यह शोषण और अन्याय के विरुद्ध 45 कविताओं का संग्रह है। उसके बाद मित्रता की मिठास और आदिवासी वनवासी क्यों, यह हिंदी में इनकी लिखी गई रचनाएं हैं। तो ये सब कुछ इनकी रचनाओं से संबंधित जानकारियां थी। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर सेल्फ नोट्स बनाते चलिएगा। जो भी आपको बताया जा रहा है बहुत कम जानकारी इनसे संबंधित है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। सम्मान के तौर पे आप 3 सम्मान याद रखें कि श्रीनिवास पांडे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, राजभाषा देखिए राजभाषा पुरस्कार, अखरा पुरस्कार और श्रीनिवास पांडे सम्मान से इन्हें जो है सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद यह तो थी कुछ बेसिक जानकारी जो इससे संबंधित आपको दे दी गई है। अब मैं बता दूं कि इनसे संबंधित अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं, इस सेशन में एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं लाई गई है, लेकिन अगर आप एमसीक्यू सेशन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि किस प्रकार से इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे ही जहां यह वीडियो देख रहे हैं उसी के बगल में आपको इससे संबंधित पीडीएफ भी देखने को मिलेगा, जहां से एक बार रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा। और वहीं उसी खंड में जो है आपको इनसे संबंधित सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा और उस सेक्शनल टेस्ट में आपको इनसे संबंधित 10, 15 या 20 वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वहां पे देखने को मिलेगा। उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करने के दौरान अगर आप गलत करते हैं तो उसे आप नोट कर लीजिएगा और उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा या रट लीजिएगा। और अगर यह वीडियो फ्यूचर में यूट्यूब पे आई तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे कंप्लीट खोटा नाम से एक कोर्स है, जहां पे आपको एसएससी सीजीएल से स्नातक स्तरीय वैसे एग्जामिनेशन जिसका सिलेबस मैच करता है एसएससी सीजीएल से, उनको
टारगेट करते हुए कोर्स बनाई गई है, कंप्लीट खोटा कोर्स, जहां पे पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसका आपको वीडियो मिलता है, उसका पीडीएफ मिलता है, जो आप डाउनलोड नहीं कर सकते वहीं पे आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद उसका सेक्शनल टेस्ट मिलता है और 15 प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करा दी गई है और बहुत सारी चीजें आपको ऐप में देखने को मिलता है। इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी आपको परेशानी होती है या किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं नंबर लिख देता हूँ 8986772733। इस नंबर पे आप संपर्क करके जानकारियां ले सकते हैं, या फिर एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया माध्यम से भी आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और जुड़ के जिनका जो लिंक है, अगर यह वीडियो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो फिर देख रहे हैं